और फिर हुजूर ने बहन को कहा एक काम करो, हालात अच्छे नहीं है, मेरे घर चलो, मेरे साथ रहना, मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा, मेरे साथ रह। अब बताओ तुम मेरे साथ मदीने चलोगी या अपनी ससुराल जाओगी? शरीफों की बेटियों के फैसले यही होते हैं। कहा या रसूल अल्लाह, मुझे आपके साथ रहने से ज्यादा अच्छा ये लगेगा कि मैं अपने शौहर के घर जिंदगी गुजारूं, तो मैं अपने शौहर के घर वापस जाऊंगी। फिर आती जाती रही हुजूर से मिलने के लिए, और जब भी आती थी हुजूर उनको बहुत नवाजते थे। बिलाखिर बुजुर्गों ने फरमाया कि मदीने मुनव्वरा में उनका इंतकाल हुआ और जन्नतुल बकी में उनके मज़ार के बारे में बताया जाता है। ये बहन की बात है, ये तो बहन की ताज़ीम हो गई। आखिरी बात के तौर पर, अगर बहन की इज्जत न की, अगर बहन की इज्जत न की, बहन के साथ अच्छा सुलूक न किया, तो क्या होगा? आज से तकरीबन 1000 साल से जायद पुराने बुजुर्ग है, बहुत बड़े बुजुर्ग, हजरत फकीह अबू लैस समरकंदी हनफी, वो अपनी किताब में लिखते हैं, ध्यान से सुनना, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि एक अजम के बहुत बड़े वली थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनको अल्लाह की इबादत से बहुत प्यार था। तो उन्होंने क्या किया, अजम छोड़ा। अजम कहते हैं अरब के अलावा जितना खित्ता है उसको क्या कहते हैं? अजम कहते हैं। अजम छोड़ा, बस ये इख्तितामी लम्हे हैं, ध्यान से सुनिए। बहन की खबरगिरी न करने पे, बहन की इज्जत न करने पे, वलियों, वली कहलाने, वली बन जाने वाले नहीं, वली कहलाने वालों का हाल सुन ले। बहुत हल्के में मत लो बहनों को, भाइयों को, रिश्तों को हल्के मत लो। अल्लाह फरमाता है वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। रिश्तों के मामले में अल्लाह से डरते रहो, और पेट के रिश्तों के बारे में खास तौर पे अल्लाह से डरते रहो, रिश्तों का ख्याल करो। ये रिश्ते काट, जो रिश्ते हम बनाते हैं उसका बड़ा ले लो। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, आप वाकई नेक है, इतने अमानतदार हैं। आपसे एक सवाल करता हूं, इतने नेक होकर जहन्नम में कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा सारी इबादत धरी के धरी रह गई, एक गुनाह की वजह से जहन्नम में आ गया हूं, बस एक गुनाह है। कहा वो क्या गुनाह हुआ आपसे? कहा गुनाह ये हुआ कि मैं इबादत के शौक में अजम छोड़कर अपना वतन छोड़ के मक्का आ गया। एक बहन थी, पलट के मैंने कभी उस बहन की खैर खैरियत भी नहीं पूछी, बहन की कभी खैर खैरियत नहीं पूछी। तो जब मैं मरा, मुझे मौत आई और मेरी रूह अल्लाह की अदालत में हाजिर हुई, तो अल्लाह ने फरमाया तू अच्छा खाता रहा और तेरी बहन अच्छे खाने को तरसती रही, तू अच्छे कपड़े पहनता रहा, तेरी बहन कपड़ों को तरसती रही, तू अच्छे मकान में रहा, तेरी बहन टूटी फूटे मकान में जिंदगी गुजारती रही, इसलिए तूने बहन का हक अदा नहीं किया। जा, तेरी सारी इबादत धरी के धरी रहती है और बहन का हक अदा न करने की वजह से तुझे जहन्नम में दाखिल किया जाता है। वाकई मैं नेक हूं, परहेजगार और मुत्तकी हूं, लेकिन सिर्फ बहन की हक तलफी की वजह से, बहन का दिल दुखने की वजह से, बहन का दिल टूटने की वजह से मैं जहन्नम में आ गया। इस मजमे में भी मेरे भाई हजारों लोग हैं, मौजूद होंगे, हमने बहन का दिल तोड़ा। मैं तो यही तो कहना चाहता हूं, जब आम मुसलमान का दिल तोड़ना, उसको जलील करना इतना तबाह कर देता है आदमी को, तो बहनों का दिल तोड़ना, भाइयों का दिल तोड़ना, माँ बाप का दिल तोड़ना, रिश्तेदारों का दिल तोड़ना कितना नुकसान पहुंचाएगा। फिर क्या हुआ? उस ताजिर को उस रूह ने कहा अगर तुम मुझ पे एहसान कर सकते हो तो एक एहसान करो, अजम में फला फला शहर में अब भी मेरी बहन हयात है, अगर तुम उसके पास जा करके उसको कह दो कि वो मुझे माफ कर दे, अगर बहन माफ कर देगी तो मेरी बिगड़ी बन जाएगी। वो ताजिर वहां से निकला, निकल के सोचा कि ये बात सच्ची है कि गलत है। वो सीधा पहले मक्का गया, वो जमीन खोदी, सोना निकला, बताए बहरहाल हुआ ये। तो वहां पर एक फकीर था, सोटा लेकर के घुमा रहा था। वहां के फकीरों के मांगने का स्टाइल भी बड़ा यूनिक है। बहरहाल मैं सिर्फ मांगने की बात कर रहा हूँ, दूसरी किसी बात की तायद नहीं कर रहा हूँ। वो कहता दे दे खाजा, दे दे खाजा, दे। वो जो अंदाज उन लोग का बड़ा प्यारा अंदाज, मांगने का एक अंदाज होता है, अदाएं होती है। वो दे और फिर कह रहा पूरी 5 रुपए की नोट लूंगा खाजा, उससे कम नहीं लूंगा खाजा। और वो घूमता जा रहा है, बोलता जा रहा है। ये बेचारा उसी जमात का, वो देखता है, घूरता है, अरे अल्लाह से मांग, और वो कहता दे दे खाजा दे। हालांकि गरीब नवाज को अल्लाह का बंदा समझकर अल्लाह के इज्न से देने वाला मांगना, मान करके मांगना कोई शिर्क नहीं है। ये बहुत तफसीली उन्वान है, अभी छेड़ूंगा तो उस पर दलील दूंगा तो लंबा वक्त जाएगा, लेकिन बात मौसम
सर्दी का बात खत्म कर रहा हूँ। वो कह रहा था दे दे दे, वो घूमता जा रहा है, दे दे, इसको गुस्सा आ रहा है, वो बार बार घूम घूम के आता है, दे दे खाजा, 5 से कम नहीं दूंगा, 5 से, वो जो उसका उन लोग का अंदाज होता है। तो इसको गुस्सा आया और गुस्से में कहा ओ, और तेरा खाजा क्या देगा? ये ले 5 रुपए, 5 रुपए का, 500 नहीं, 5 रुपए, 5 रुपए का, ये ले लो, क्या तेरा खाजा क्या देगा? फकीर था, होशियार था, फकीर था, पहले नोट पे कब्जा किया और जेब में रखा, और जेब में रख के बोलता है ओ खाजा तेरे बलहारी जाऊं। अब तो देखा था कि गुलामों से दिलाता है, आज ये भी दिखा दिया कि दुश्मनों से भी दिला देता है। जरा गौर फरमाए, और खाजा तो दिलाने पे आता है तो दुश्मनों से भी दिला देता है। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। मुसलमानों, दुआ की कबूलियत के लिए नेक होना जरूरी नहीं है, दुआ की कबूलियत के लिए नेक होना जरूरी नहीं है, दुआ की कबूलियत के लिए यकीन का होना जरूरी है। अगर यकीन से मांगोगे, अगर यकीन से मांगोगे तो अल्लाह भी अता करेगा, यकीन से मांगोगे तो नबी भी अता करेंगे। यकीन से बात नहीं कर रहा हूँ, शुक्र के तौर पे कह रहा हूँ। वापस पलटा और अल्लाह ने हालात बना दिए, असबाब बना दिए। याद रखिए, यकीन से मांगो। यकीन, यकीन बहुत बड़ी चीज़ है। यकीन, लोग कहते हैं आप लोग तो नेक है मौलाना, हम लोग तो गुनहगार है। मेरे भाई, दुआ की कबूलियत के लिए नेक होना ज़रूरी नहीं है, दुआ की कबूलियत के लिए यकीन होना ज़रूरी है। जब बल्कि यकीन जो है कभी कभी नेक लोगों से आगे बढ़ जाता है। 5 मिनट कहा था मैंने, लेकिन एक बात यकीन किया, यकीन किया, सुन लिया, यकीन की बात है। असल हैदराबाद का एक नवाब हैदराबाद हज को जा रहे थे। हज को जाते हुए, उस जमाने में लंबा सफर था, तो उनके खादिमों में, नौकरों में एक आदमी था, बहुत भोला भाला था। उसका नाम था बर्रा। क्या नाम था उसका? बोलो भाई, क्या नाम था उसका? बर्रा। और वो बहुत भोला। कुछ लोग ऐसे भोले भाले होते हैं ना, जिनका सब मजाक उड़ाते हैं। ऐसे आपके मोहल्ले में भी 1-2 ऐसे होंगे जिनका सब मजाक उड़ाते हैं। बर्रा, उसका सब मजाक उड़ाते, उसकी सब मजा लेते थे। तो नवाब साहब ने बर्रा को अपने नौकरों में इसलिए रखा था कि जब बर्रा आता था तो कोई हंसी मजाक हो जाती थी तो दिल बहल जाता था। जब नवाब साहब हज को जाने लगे तो कहने लगे यार बर्रा को भी लेके चलो, इतना लंबा सफर है तो हंसते बोलते निकल जाएगा टाइम, बर्रा की मजा लेंगे। अब इत्तेफाक से सब लोग मदीने शरीफ पहुंचे तो सब हुजूर की बारगाह में हाजिरी के लिए गए। अब हुजूर की हाजिरी के लिए गए तो आका ने क्या फरमाया? मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जो मेरे मजार पर आ गया उस पे मेरी शफात, तो शफात वाजिब हो गई। तो कोई शफात दिखने वाली चीज तो नहीं है ना, है ना। अब जब सब लोग घर पहुंचे कमरे पे तो सब मुबारकबाद दे रहे एक दूसरे को, मुबारक हो। उसको माँ बहन की गाली देते हो, किस दीन पर अमल कर रहे हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वाले की हुर्मत को काबतुल्लाह से बड़ी फरमाया ए काबे, तेरी हुर्मत बहुत बड़ी है, जो तेरे इर्द गिर्द चक्कर लगाए उसके गुनाह माफ होते हैं, मगर ए काबा, तेरी हुर्मत से बढ़कर मेरे ईमान वाले उम्मती की हुर्मत है। अगर मुसलमान यही सोच ले कि मोमिन की हुर्मत काबे से बढ़ के है, तो वो क्या किसी मोमिन पे केस करेगा? किसी मोमिन की गीबत करेगा? जब काबे की बुराई नहीं करते तो जिसकी हुर्मत काबे से बढ़कर है उसकी गीबत कैसे करते हो? जब हजारों किलोमीटर दूर काबे की तरफ पैर नहीं फैलाते तो जिसकी हुर्मत काबतुल्लाह से बढ़कर है उसकी बेटी के रिश्ते को गलत बयानी करके क्यों तोड़ते हो? उसकी अच्छी रोजी चलती है तो उसके दुश्मन क्यों बनते हो? उसके खिलाफ मक्र क्यों करते हो? दरअसल सबसे बड़ा मसला यह है कि हमने गोश्त, अंडा, मछली को इस्लाम समझ रखा है, जुमा की 2 रकत नमाज को इस्लाम समझ रखा है, सिर्फ टोपी पहनने को इस्लाम समझ रखा है, सिर्फ चेहरे पे दाढ़ी रखने को मुकम्मल इस्लाम समझ रखा है। अरे दाढ़ी, टोपी, जुमा की 2 रकत, सबकी अहमियत अपनी जगह है, मगर इस्लाम चंद अरकान का नाम नहीं
है, इस्लाम मुकम्मल दीन है, इस्लाम मुकम्मल निज़ाम हयात है, इस्लाम मुकम्मल तालीम है। इसलिए याद रखना, सिर्फ 2 रकात जुमा पढ़ के कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मुस्तफा जान रहमत के तमाम फरामीन पर अमल न कर ले।